कल्याण के लिए, जिसको हम प्राप्त करके अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से कहा कि यह उभयतम मार्ग है। 5वें मंत्र में कहा कि वे सर्वज्ञ ईश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी प्रभु सब मार्गों को अच्छी प्रकार से जानते हुए अभयतम मार्ग से हमें ले चलें, जिसमें लेश मात्र क्लेश न हो। हम ऐसे मार्ग से चलें जो सब संसार में सभी तो नहीं चल पाते हैं, लेकिन कुछ बिरले लोग चलते हैं। हम मध्यम मार्ग पर चलें और अपने आप को बचाते हुए सृष्टि के अनुकूल जीवन को जीते हुए चलें। यहीं पर फिर 6ठे मंत्र में कहा कि हम मध्य मार्ग पर चलते हैं, अति से बचते हुए जान को बढ़ाएंगे, शरीर को दृढ़ कर पाएंगे और यज्ञवेदी में सब एकत्रित होकर उत्तम कर्मों को करने वाले बनेंगे। सरस्वती का आराधन भी हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, इसलिए सरस्वती की उपासना की। सरस्वती हमें देव बनाती है, हमें आधान ज्ञान का कराती है और हिंसा शून्य बनकर के हम समुचित अध्वर बन जाते हैं। सरस्वती के समान जो है सात समान रथ हो, हमारा जीवन स्वाध्याय संपन्न हो, हम सात्विक अन्नों वाले बने। सरस्वतीम या पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञम अभिनक्षणमाणाः। तो ये सरस्वती की आराधना से हमें अमूल्य ज्ञान व धर्म दोनों की प्राप्ति होती है। और 7वें मंत्र में 8वें मंत्र में इसी प्रकार से कहा। मैं 10वां मंत्र आपके समक्ष रखता हूँ, जो बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और सरस्वती के जल स्नान के लिए प्रेरित करते हैं, ज्ञान के जल के स्नान में अपने आप को तृप्त करना। तो प्रथम वेद मंत्र लिखता हूँ। ओम आपो अस्मान मातरः आपो अस्मान मातरः शुन्धयन्तु सुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः घृतप्वः
पुनन्तु। वह पुनन्तु। विश्वम हि रिप्रम प्रवहन्ति प्रवहन्ति। प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यः रुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 17वें सूक्त का 10वां मंत्र है। ओम आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतेन पः पुनन्तु विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि। ओम आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतपः पुनन्तु विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि। आपो अस्मान् मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतपः पुनन्तु विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी रुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एमि। बहुत ही सुंदर भाव वेद मंत्र का है। जैसे सरस्वती का ही बखान हो रहा है, गत मंत्र में भी यही बात कही थी कि सरस्वती को हम धारण करने वाले बने। सरस्वती की आराधना से हमें अमूल्य ज्ञान तथा धन दोनों की प्राप्ति हो। बिना ज्ञान के, बिना धन के यह जीवन, घर परिवार और संसार चल नहीं सकता है। धन फिर अलग अलग प्रकार से, तो जो विद्या धन है वो सबसे बड़ा धन है। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम कहा है। विद्या विहीना, ज्ञान विहीना, ये सब जो हैं, ज्ञान से विहीन, विद्या से विहीन,
जीवन पशु के समान है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, आपो अस्मान मातरहा। यह ज्ञान की जो धारा है, जो सरस्वती रूपी नदी है, ज्ञान से जो लबालब भरी हुई है, ज्ञान जल से, तो यह ज्ञान की धारा, यह ज्ञान की नदी गुरु शिष्य परंपरा से आगे और आगे प्रवाहित होती है। इस ज्ञान नदी के जल हमारे जीवनों को पवित्र करें, यह प्रार्थना प्रस्तुत की गई है और इस प्रार्थना को हमको समझना, जानना और जीने का प्रयत्न करना चाहिए। मातरहा, मातृवत हित करने वाली जो विद्या है, जो ज्ञान है, तो कहा मातरहा, मातृवत हित को करने वाले अथवा हमारे जीवन के स्वास्थ्य का निर्माण करने वाले आपहा, इस सरस्वती नदी के जल आसमान हमें शुद्धयन्तु, शुद्ध कर डालें। ज्ञान के समान पवित्र करने वाली अन्य कोई वस्तु संसार में नहीं है। जो व्यक्ति अपने को बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन वो ज्ञान से विहीन है, तो दिखावे से कोई व्यक्ति महान नहीं बनता है। अपने ज्ञान से, अपने किए हुए आचरण से व्यक्ति निम्नता को प्राप्त होता है, लघुता को प्राप्त होता है और अपने ही सद्गुणों से, सद्भावों से, सद्विचार से वह संसार में ख्याति प्राप्त करता है, प्रसिद्धि प्राप्त करता है। तो कहा कि आसमान, आप जैसे पिता और माता संतान की रक्षा करने वाले हैं, तो हे आपह, आप माता के समान हमारे हित करने वाले हैं। घृतप्वः, जो जान के समान पवित्र करने वाली जो वस्तु अन्य नहीं है, घृतप्वः घृ क्षरण दीप्त्योः, मलों के क्षरण व जान की दीप्ति से ये जल पवित्र करने वाले हैं। ये घृतेन, मलों के दूरीकरण के द्वारा नः पुनन्तु, हमें पवित्र करें। इन ज्ञान जलों से हमारा सब और जो है पवित्रता का प्रसार हो, एक एक अंग प्रत्यंग हमारा पवित्र हो, शुचिता से युक्त हो। तो इन जलों का हम सेवन करें। बाहर की पवित्रता जलों से होती है और अंतःकरण की या जो पवित्रता है, जो वो हमारे जो है संस्कारों से, या ये कहें कि जितना जितना हम इनको उपदेशों को साधते जाते हैं और अपने आप पवित्र बनने का प्रयास करते हैं, उतना उतना ये और मनों का क्षरण करने वाले होते हैं। घृतप्वः, जल पवित्रता को देने वाला है, तो जल का सेवन भी हम शीतलता के लिए करें, शीतलता से युक्त होकर के करें। ये घृतेन, वास्तव में मनों के दूरीकरण के द्वारा नः पुनन्तु, हमें आप पवित्र करें। इन ज्ञान जलों से हमारे सब अंग पवित्र हो जाएं। बाहर की पवित्रता तो हो ही, अंदर की भी पवित्रता हो। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, जो ज्ञान है उससे, ज्ञान से हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। अद्भिगात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, और मन का जो मालिन्य है उसको भी हम दूर करें। उसके लिए बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, इस प्रकार से बुद्धि की शुद्धि ज्ञान के प्रकाश से, गुरु के अनुभव से, स्वयं के अनुभव से अवश्य ही होगी। आगे कहा है, देवी, हे दिव्य गुणों को जन्म देने वाले अथवा जीवन को प्रकाशमय करने वाले
हे जान जल निश्चय से ही। विश्वम विप्रम, सब मलों व दोषों को प्रवहंती, आप बहा ले जाते हैं, आप उनका निराकरण कर देते हैं। इन जान जलों से पापों के जो है मल धुल जाते हैं। इन जान जलों में गोता लगाने के बाद शुचि पवित्र हुआ हुआ आप उतः अंग प्रत्यंग में शुद्ध हुआ हुआ आभ्यः इनसे उत एमी ऊपर आता हूँ। वैदिक संस्कृति के अनुसार ब्रह्मचर्य आश्रम में हम इन जान जलों में स्नान करके शुद्ध होकर के गृहस्थ में जाते हैं और इसी कारण से हमारा गृहस्थ मलिन नहीं होता, अपवित्र नहीं होता। जिनके जीवन में जान बचपन से ही गुरुकुल से ही मिलता है और वो वैसा जीते हैं, चरित्रवान बन करके, बुद्धिमान बन करके, बलवान बन करके, तो उस प्रकार से हम यदि चाहें कि हम इस संसार की जो बारीकता है, जो सूक्ष्मता है, उस पर हम कार्य कर सकते हैं। हम अंतिम तथ्य सत्य तक पहुंच सकते हैं यदि ऐसे शुचि होकर के, दक्ष होकर के हम पुरुषार्थ करेंगे तो। इसलिए कहा पुनः शुद्ध होकर के गृहस्थ में आते हैं तो उनके लिए और सजगता के साथ ये हो जाता है। नित्यम, जो नित्य स्वाध्यास युक्त होकर के ज्ञान जलों में स्नान करता है, पवित्र होकर के सब मला संगों से रहित होकर के सब संन्यस्त होते हैं और प्राजापत्य यज्ञ में प्रवृत्त हो जाते हैं। यह यज्ञ ही अंततः हमें प्रजापति की गोद में विलीन कर देता है, जो प्रभु का संकेत है। जो उनका उपदेश आदेश संदेश है उसको हमको जरूर धारण करना चाहिए, क्योंकि इन इंद्रियों में भी, या हम ये कहें कि जो ज्ञान का जल है तो जल का कार्य ही पवित्र करना है, उन शुचिता फैलाना है। तो ये ज्ञान भी हमारे अंदर के जो मलिन है, जो कुत्सित विचार है, जो हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, उनको धोने का काम करता है ज्ञान का जल। जब तक मन का मैल नहीं उतरेगा तब तक हम कितना भी बाहर के स्नान से अपने को शुद्ध पवित्र माने नहीं हो सकता। इसका एक ही उपाय है कि हम अपने आप को ज्ञान की गंगा में गोता लगा करके पहले अपने आप को हम शुद्ध करें, पवित्र करें, तो ये स्वयं ही सब सिद्ध हो जाएगा। सरस्वती नदी के जल हमारे जीवन की पूर्ण पवित्रता को सिद्ध करने वाले हों। बिना जल के हमारा कल भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन ये जल कौन सा जल? ज्ञान जल, जो हमारे कलमश को धो देता है, हमारे क्लेश को धो देता है, दुख और द्वंद्वों को धो देता है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।